गामा फंक्शन। आज स्टेटमेंट क्या बोल रहा है गामा फंक्शन, द इम्प्रॉपर इंटीग्रल, द improper integral improper integral 0 to limit 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 into dx, where n is a positive rational number, n is a positive rational number, positive rational number is called gamma function, is called gamma function. Is called gamma function and is denoted by this n. इस n के द्वारा हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं जिसका सिंबल ऐसा होता है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, दस दिस n इज इक्वल टू होता है n माइनस 1 इंटू n माइनस 1 ऐसे, और इक्वल टू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस, इसे और आगे लिखते एंड सो ऑन, ऐसा होता है। देखो अब इसकी वैल्यू क्या होती है ये देखते हैं, ठीक है। तो ये गामा फंक्शन आपको रिप्रेजेंट समझ में है, गामा फंक्शन को हम कैपिटल गामा फंक्शन द्वारा इस सिंबल को हम रिप्रेजेंट करेंगे। इसकी वैल्यू होती है 0 to infinity इंटीग्रल माइनस x to the power रूट n लिखा है या फैक्टोरियल n लिखा है? नहीं, फैक्टोरियल n नहीं है, उसका जस्ट उल्टा है। फैक्टोरियल तो ऐसे रहता है ना, ठीक है, फैक्टोरियल का अलग सिंबल होता है, मैं बता रहा हूँ। और x to the power n minus 1 into dx, इस प्रकार हमें गामा फंक्शन रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। फैक्टोरियल इज अदर और दिस सिंबल इज नोन एज गामा फंक्शन। फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दिस या दिस, ठीक है, इसे हम फैक्टोरियल बोलते हैं, ठीक है। फैक्टोरियल रोटेशन ऐसा होती रूट 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 ऐसे, बट ये ऐसा है, ठीक है, कुछ अलग तरह से। तो ये देखिए ये गामा फंक्शन है कि द इम्प्रॉपर इंटीग्रल लिमिट 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 into dx, where n is a positive रेशनल नंबर, ठीक है, ये रेशनल नंबर है, पॉजिटिव रेशनल नंबर इज कॉल्ड गामा फंक्शन, इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल, और दिस इक्वल टू होता है n minus 1 दिस, एंड इसको अगर n minus 1 को हटाएंगे तो n minus 2 into n minus 2 ऐसा हो जाएगा n4। अब इसकी वैल्यू क्या होती है वो आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज के, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन, ठीक है। प्रॉपर्टीज ऑफ गामा फंक्शन में कौन कौन सी प्रॉपर्टीज वो देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज है, देखिए अभी जो हमने ये जो सिंबल पढ़े थे n, इसकी वैल्यू होती है n minus 1 फैक्टोरियल, ठीक है। इफ n इज ए पॉजिटिव नंबर, इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर,
ठीक है। n जो होगा पॉजिटिव इंटीजर होगा तो ऐसा होगा, ठीक है। सेकंड में देखिए 1 का अगर सिंबल ऐसा रहेगा तो इसकी वैल्यू होगी 1 - 1 फैक्टोरियल दिस, ठीक है। और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 फैक्टोरियल यानी 1। थर्ड में देखिए दिस इक्वल टू हम लिख सकते हैं n - 1 इंटू n - 1 कॉमा एज फॉर एग्जाम्पल, ये देखिए एज फॉर एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि गामा 5 की वैल्यू जो होगी वो गामा 4 इंटू 3 इंटू गामा 3 ऐसे लिख सकते हैं। हमने क्या बताया, ये जैसे n - 1 फैक्टोरियल, तो हमने इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया और इसकी वैल्यू क्या हो जाती है 4 इंटू 3 इंटू 2 दिस गामा 2 ऐसे रिप्रेजेंट हो जाता है ये, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे लिख सकते हैं। और इसकी वैल्यू आगे क्या होती है ये देखिए 4 इंटू 3 इंटू 2, अब गामा 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 इंटू 1 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो ओवरऑल वैल्यू क्या होगी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 4 3 जा 12 2 जा 24, यानी गामा 5 की वैल्यू आपको क्या मिल गई, गामा 5 की वैल्यू क्या मिली, गामा 5 की वैल्यू हो गई 24, ठीक है 24। अब देखिए फोर्थ में कि अगर गामा 0 होगा इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होगी, अगर गामा 1/2 होगा उसकी वैल्यू √π होगी, ठीक है। ये देखिए गामा 1/2 की वैल्यू √π है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, बाद बाकी में कहने पर ये 5 प्रॉपर्टीज है गामा के, यानी इसको हम n - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, गामा n की वैल्यू को हम n - 1 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, ठीक है जी। कोई दिक्कत है इसमें? हेलो सर थर्ड वाली फिर से बताना। थर्ड वाला ये देखो क्या है, गामा n है तो इसको n - 1 इंटू गामा n - 1 लिखो, ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टीज में हमने बताया, यहाँ पे देखिए यही चीज है ना, गामा n की वैल्यू n - 1 इंटू गामा n - 1, अदरवाइज गामा फैक्टर यानी इसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल n - 1, इसी के बदले में हमने क्या लिख दिया n - 1 फैक्टोरियल, ठीक है। गामा n की वैल्यू क्या होती है n - 1 फैक्टोरियल, या गामा के टर्म में लिखेंगे तो n - 1 इंटू गामा n - 1। बात समझ में आई? देखिए अगर सिर्फ गामा की वैल्यू फैक्टोरियल में लिखना है तो गामा n इक्वल टू होता है n - 1 फैक्टोरियल, और गामा n की वैल्यू गामा n के टर्म में लिखेंगे, n के टर्म में n - 1 इंटू गामा n - 1, ठीक है। अब देखिए फैक्टोरियल यहाँ गामा 5 था, यहाँ पे गामा 5 की वैल्यू क्या हो गई फैक्टोरियल 4, इसके अनुसार देखिए यहाँ पे रफ में देखिए ये क्या है गामा 5, तो इसके अनुसार ये देखिए ये प्रॉपर्टीज क्या था 5 - 1 का फैक्टोरियल यानी फैक्टोरियल 4, यानी 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी क्या हो गया 24, तो ये हो गया, तो यही होगा ना गामा n इक्वल टू n में, ठीक है। और गामा 1 की वैल्यू क्या होती है 1, गामा 0 की वैल्यू क्या होती है इन्फिनिटी, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, गामा 1/2 की वैल्यू होती है √π, ठीक है जी। इसमें किसी को दिक्कत है, इसमें किसी को दिक्कत है ये गामा फंक्शन में, कि गामा फंक्शन क्या है कि अगर कोई ऐसा इंटीग्रल है जो 0 से इन्फिनिटी है e⁻⁻x इंटू x⁴n - 1 dx है, wherein is a positive rational number है is called gamma function or denoted by this n gamma, और n gamma is equal to n - 1 factorial और this represented by now। अब देखते हैं इस पे कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। तो evaluate the flowing integral example, evaluate the flowing integral,
फॉलोइंग इंटीग्रल्स। देखिए फर्स्ट में दिया हुआ है 0 to infinity e to the power minus x e to the power minus x to the power 5 by 2 into dx, x to the power 5 by 2 into dx। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखते हैं। तो हमारे पास गिवन क्या है, यहाँ पे देखिए गिवन है, गिवन 0 to infinity e to the power minus x to the power 5 by 2 into dx। अब देखिए गामा की वैल्यू किसके फॉर्म में होनी चाहिए, ये देखिए e to the power minus x n minus 1 के फॉर्म में, इसको भी हम n minus 1 के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये देखिए 0 to infinity e to the power minus x 5 by 2, 5 by 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 7 by 2 minus 1 into dx, ऐसे लिख सकते हैं e to the power minus x e to the power x आना चाहिए यहाँ e to the power minus x to the power 7 by 2 minus 1 ऐसे लिख दिया। जो स्टैंडर्ड फॉर्म है उसके फॉर्म में लिखा। अब यहाँ पे हम उसके कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करेंगे, गामा n इक्वल टू, ये क्या होता है 0 to infinity e to the power minus x to the power n minus 1 into dx। कंपेयर दिस, इससे कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड को हमने कंपेयर किया, ये i इक्वल टू है कंपेयर फर्स्ट एंड सेकेंड, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या हो जाएगी, n इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये देखो ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 30 के बराबर, गामा 7 by 2 के बराबर होगी ना जी। ये जो वैल्यू है ये इसी से ये रिप्रेजेंट हो रहा है गामा फंक्शन, 7 by 2 से यहाँ रिप्रेजेंट होगा। अब 7 by 2 ये हमारी वैल्यू, इसको सॉल्व कैसे करेंगे ये देखिए। तो 7 by 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 7 by 2 को हम 5 by 2 इंटू 5 by 2 लिख सकते हैं। ऐसे देखो n, ये वाला प्रॉपर्टीज हमने अब लगाया n minus 1 इंटू n minus 1 गामा, तो यहाँ पे क्या लिखते हैं 5 by 2 इंटू 5 by 2। अब 5 by 2 को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए 5 by 2 को अगर हम छोटा करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 by 2 इंटू गामा 3 by 2। अब 3 by 2 को हम क्या लिखेंगे, देखिए 3 by 2 को हम क्या लिखेंगे, 3 by 2 को क्या हो जाएगा रूट अंडर 1 by 2, यानी ऐसे 3 by 2 को एक माइनस हो जाएगा तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1 by 2 गामा 1 by 2। अब गामा 1 by 2 की वैल्यू अभी हम बोलते हैं रूट पाई होती है, ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो गई 5 by 2 3 by 2 1 by 2 इंटू रूट पाई, ठीक है रूट पाई। अब ये वैल्यू क्या होगी 5 3 या 15, यानी 15 ये हो गया, 2 दूने 4 दूने 8, दैट इज आवर आंसर। कोई दिक्कत है जी, ऐसे हम करेंगे, ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ जी, किसी को दिक्कत है इसको समझने में, हेलो हेलो, वन मोर क्वेश्चन, इसको समझने में किसी को दिक्कत है जी, नो सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल 2। यहाँ पे दिया गया कि इंटीग्रल 0 टू सॉल्व करना है इन्फिनिटी e टू द पावर माइनस r t स्क्वायर, माइनस क्या है t स्क्वायर और हेयर t टू द पावर 7 dt टू द पावर 7t, ठीक है, e के पावर माइनस टी स्क्वायर। तो हम इसे कैसे कन्वर्ट करेंगे इस फॉर्म में, ये गामा जो गामा फंक्शन n से रिप्रेजेंट करते हैं, गामा n इक्वल टू 0 के पावर इंफिनिटी e टू द पावर माइनस x टू द पावर n माइनस 1 dx में हम कैसे कन्वर्ट करेंगे ये तो समझते हैं।
यहाँ देखिए हम क्या करेंगे, इस फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। यहाँ पे क्या है, टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर को हम लेट टी स्क्वायर इक्वल टू हम क्या मान लें, जेड मान लें। ठीक है, टी स्क्वायर इक्वल टू हमने क्या मान लिया, जेड। तो ये क्या हो जाएगा, 2t dt इक्वल टू dz हो जाएगा, 2t dz हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है, अब देखो t की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, अगर t की वैल्यू यहाँ पे लिखे तो t की वैल्यू हो जाएगी 1/z टू द पावर 1/2 रूट z, ऐसा हो जाएगा। और dt के बदले में देखो ये वैल्यू हम यहाँ पे कैसे करेंगे, तो i इक्वल टू यहाँ देखो 0 टू इन्फिनिटी है लिमिट, तो 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, इन्फिनिटी करेंगे e के पावर माइनस जेड। अब देखिए t के पावर 7 है, t के पावर 6 को एक साथ इधर रखेंगे और t dt के बदले में dz/2 लिख देंगे, और यहाँ पे क्या होगा, रूट z का पावर 3 कर देंगे। कोई दिक्कत जी? हेलो, ये क्या कर देंगे, 6 करेंगे। एक हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ठीक है, यहाँ पे क्या है, टी डी टी को हमने dz/2 लिख लिया, ठीक है, और यहाँ पे t6 को ऐसे कर दिया। ओवरऑल अपनी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 0 टू इंफिनिटी e के पावर माइनस जेड, और क्या होगा 1/2, तो क्या होगा z के पावर 3 dz हो जाएगा। देखो तो ऐसा हो जाएगा जी, 3। हाँ जी, अब इस वैल्यू को हम ऐसे लिखेंगे 1/2 e टू द पावर इंफिनिटी e के पावर माइनस जेड, और z 4 - 1 इंटू dz लिखेंगे, इससे कंपेयर करने के लिए। देखो तो इससे कंपेयर करने के लिए 4 - 1 लिखेंगे, Yes, sir. ठीक है, 4 - 1 हम लिखेंगे। अब ये वैल्यू क्या हो जाएगी कि 1/2 और गामा 4 हो गई वैल्यू, देखो तो, ठीक है, गामा 4 हो गई ना। यहाँ से देखो ये गामा n के बराबर है, ये वाली वैल्यू, तो गामा 4 के बराबर है n, ये देखो n, n 4 हो गया। अब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 गामा, इसको क्या लिख सकते हैं, फैक्टोरियल गामा n इक्वल टू क्या होता है, n-1 फैक्टोरियल। ये डायरेक्ट हम अप्लाई कर दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे अप्लाई करने में। यहाँ अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 3, यानी 1/2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो क्या आ गया, 3 आंसर। कोई दिक्कत है? हेलो, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3। कोई दिक्कत है? हेलो, इसमें कुछ, तो इस तरह से आपका गामा फंक्शन के क्वेश्चन ऐसे बनते हैं। कोई दिक्कत इसमें? हेलो हेलो, तो अब देखो ये पूरा हमने कंप्लीट पढ़ लिया। देखो हमने पूरा डिफिनिट इंटीग्रेशन पढ़े थे, डिफिनिट इंटीग्रेशन प्रॉपर्टीज पढ़ा, लिमिटाइजेशन पढ़े, लेमनिज पढ़े, ठीक है, इनक्वालिटीज पढ़े। उसके बाद इनक्वालिटीज के बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, इनक्वालिटीज के बाद हमने मिसलेनियस के पढ़े। तो पहले हमने वाली फार्मूला पढ़ा, फिर बीटा फंक्शन पढ़ा, फिर गामा फंक्शन पढ़ा। अब लास्ट में एक गामा एंड बीटा में रिलेशन होता है, ठीक है, रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा, उसे पढ़ लें। हेलो, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन, उसे भी देख लेते हैं, ठीक है। रिलेशन बिटवीन गामा, लास्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन गामा, बीटा एंड गामा फंक्शन, बीटा एंड गामा फंक्शन, गामा फंक्शन, ठीक है, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड गामा फंक्शन। अब देखो, अब
फॉर n, n ग्रेटर देन 0, बीटा फंक्शन को हम ऐसे लिखते थे ना, बीटा m, n से रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे किसके बराबर हो जाएगा, गामा m गामा n अपॉन गामा m प्लस n के बराबर हो जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, गामा n अपॉन m क्रॉस n के बराबर हो जाएगा, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा। ये हमारा गामा फंक्शन, ये बीटा फंक्शन है। तो बीटा फंक्शन इक्वल टू बीटा m कामा n इक्वल टू होता है गामा n इंटू गामा n अपॉन गामा m प्लस n। कोई दिक्कत है इसमें जी? हेलो, इसमें किसी को दिक्कत है? हेलो, No, sir. देखो इसका प्रूफ है, प्रूफ देखना है क्या? इसका प्रूफ ये कैसे बनता है कि बी एम कमा एन, बीटा फंक्शन एम कमा एन इक्वल टू गामा एन इंटू गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन। इसका प्रूफ है एक पेज का, 1.5 पेज का। आप बोलोगे तो करवा देंगे, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ये नहीं समझ में आएगा, ठीक है। उसकी कोई नीड नहीं है मुझे जहां तक है, ठीक है। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। हेलो, कोई दिक्कत है जी इसमें? अब इसको आप ऐसे भी तो ब्रेक करेंगे, m, n को हमने क्या पढ़ा था कि ये गामा n को हम ऐसे लिख सकते हैं m-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन m अपॉन m प्लस n -1 फैक्टोरियल। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं m-1 फैक्टोरियल इंटू n-1 फैक्टोरियल अपॉन m प्लस n-1 फैक्टोरियल। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है जी? बशर्ते n और m क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए, ठीक है। कोई दिक्कत है जी इसमें किसी को? हेलो, किसी को दिक्कत? No, sir. तो इससे रिलेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लें, इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन कर लें, इस पे बेस्ड क्वेश्चन एक कर लेते हैं, ठीक है। सो दैट क्वेश्चन है, सो दैट जीरो टू इन्फिनिटी एक्स क्यूब अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 dx इक्वल टू 1/60, ठीक है। 1/60 हमें रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कैसे करेंगे सॉल्व, देखें यहाँ पे, ठीक है। सॉल्यूशन लेट आई इक्वल टू हमने क्या माना, 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर क्यूब 1 प्लस एक्स टू द पावर 7 dx, ऐसे हमने माना जी, इसको ऐसे माना। अब ये क्या करेंगे, इसको दो पार्ट में हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, 0 टू इन्फिनिटी एक्स का पावर 3, तो यहाँ पे 1 प्लस एक्स का पावर 3 प्लस 1 प्लस एक्स का पावर 4 इंटू dx, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, m, n हो जाएगा। यही वैल्यू हमें बीटा फंक्शन को दे देगी। तो बीटा फंक्शन यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये देखो, ये किसके बराबर होगा, बीटा 3, 4 के बराबर हो जाएगा। देखो 3, 4 के बराबर होगा। ये क्या होगा, बीटा 3, 4 के बराबर होगा। अब ऐसा क्यों होगा ये मैं दिखाता हूँ। चूंकि हमने क्या पढ़ा था कि ये हमने पढ़ा था कि 0 टू इन्फिनिटी एक्स टू द पावर n-1 अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर, बीटा फंक्शन में यही पढ़ा था ना,
m प्लस n माइनस 1, m प्लस n इंटू डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, बीटा m कोमा n। ठीक है, ये हमारा बीटा फंक्शन यही होता है ना। ये देखिए x टू द पावर n माइनस 1 1 प्लस x के पावर m प्लस n, तो हमने ऐसे ब्रेक कर दिया यहाँ पे। ठीक है, ऐसे ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये बीटा किसके बराबर हो गया, n कमा n के बराबर, यानी 3 कमा 4 के बराबर। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, इसलिए i इक्वल टू हो गया बीटा 3 कमा 4, और 3 कमा 4 किसके बराबर होता है, गामा 3। ये देखिए गामा 3 गामा 4 अपॉन गामा 3 प्लस 4, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गामा 3 गामा 4 गामा 7, ऐसा हो गया। अब इसकी वैल्यू फैक्टोरियल में रिप्रेजेंट कर ले, ये क्या हो गया फैक्टोरियल 2। ठीक है, ये क्या होगा फैक्टोरियल 3, ये फैक्टोरियल 2 होगा, ये फैक्टोरियल 3 हो गया, ये फैक्टोरियल 6 हो गया। सॉल्व करें, 2 इंटू 3 इंटू 2 अपॉन 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अब देखिए 6 से 6 कैंसिल हो गया, 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 4 3 12 25 60, 1/60 प्रूफ हो गया जी। हेलो, प्रूफ हो गया। ऐसे और भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये गामा कभी कभी रिपीट कर दो एक बार। देखो, सो डेट है जीरो इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर क्यू अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 7 dx इक्वल टू 1/60। ये आपको 1/60 के रिप्रेजेंट करना है, इसके बराबर प्रूव करना है, ये इसके बराबर होगा। तो हमें पहले से अच्छा यहाँ पे देखो 0 है। ठीक है, ये 0 है, 0 टू इंफिनिटी इंटीग्रल 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर n माइनस 1 अपॉन 1 प्लस x टू द पावर n प्लस n dx। ये किसके बराबर होता है, बीटा m कोमा n के बराबर होता है। ये किसके बराबर होता है, बीटा m कोमा n के बराबर होता है। ठीक है, तो इसी चीज को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, 0 टू इंफिनिटी x टू द पावर q 1 प्लस x टू द पावर 7 dx। ठीक है, 0 टू इंफिनिटी किया एक्स क्यू 1 प्लस एक्स पावर क्यू प्लस 1 प्लस एक्स पावर 4 दिया। ठीक है, बीटा ये क्या होगा 3 कमा 4 के बराबर हो गया, इससे कंपेयर किया है, m की वैल्यू 3 n की वैल्यू 4, कंपेयर कर लिया ना, ये क्या होगा 3 कमा 4। ठीक है, यहाँ पे 3 कमा 4 लेते, बीटा गामा 3, ये अभी हमने पढ़ा था, ये देखिए कि बीटा 3 कमा ये बीटा n कमा n क्या होगा, गामा n गामा m प्लस n इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, वैल्यू हमने पुट कर दिया, गामा 3 गामा 4 गामा n। अब गामा 3 को हम क्या लिख सकते हैं, ये अभी हमने पढ़ा था कि गामा n को हम लिख सकते हैं n माइनस 1 फैक्टोरियल या n माइनस 1 फैक्टोरियल, ऐसे ये हमने अप्लाई कर लिया यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, गामा 3 यानी गामा 2 हो गया फैक्टोरियल 2, गामा 4 एंड फैक्टोरियल 3 हो गया, गामा 7 इंटू फैक्टोरियल। दिस इज आवर। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? हेलो, नो सर। आगे बढ़े। अभी एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, तो सो डेट गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई। ठीक है, गामा 1/2 इज इक्वल टू 1/रूट पाई, गामा 1/2 इज इक्वल टू रूट पाई, अभी हमने बोल किया था। ठीक है, इसको अभी हमने प्रॉपर्टी में पढ़े थे, इसका प्रूफ अभी देख लेते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन
हमने क्या पढ़ा था कि बीटा एम कॉमा एन इक्वल टू क्या होता है, कॉमा ए, गामा एम गामा एन प्लस एन। कोई दिक्कत है इसमें? अब m और n इक्वल टू 1/2 ले लेते हैं, टेकिंग m इक्वल टू 1/2, n इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, 1/2 गामा 1/2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, ठीक है। ये हमारी यहाँ पे ऐसी वैल्यू मिल गई, तो ये इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये देखिए अब ये क्या हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो गया, गामा 1/2 का स्क्वायर हो गया, और नीचे में गामा 1 है, ठीक है, गामा 1। अब देखिए इसको अगर 1/2 है तो इसको हम रूट के अंदर ले जाए, ठीक है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है तो इसको हम रूट के अंदर ऐसे लिख सकते हैं, बीटा 1/2 बीटा 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, इसको m का मान तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं, बीटा 1/2 बीटा 2 एज। अब देखिए गामा 1 इक्वल टू क्या होता है, फैक्टोरियल 0 1 के बराबर होता है, ठीक है। तो ये वाली जो वैल्यू है यहाँ पे देखिए गामा 1 इक्वल टू 0 इक्वल टू 1, इसके बदले में हम ऐसे लिख सकते हैं, इंटीग्रल 0 to 1 x to the power 1/2 माइनस 1, इसी को हेल्प ले रहा है, ठीक है, इसका हेल्प ले रहे हैं, इंटू 1 माइनस एक्स टू द पावर 1/2 माइनस 1 इंटू डी एक्स, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू 1 के बराबर, ठीक है। और ये वाली वैल्यू, ठीक है, ये वाली वैल्यू किसके बराबर हो गई, 0 to 1 अपॉन डी एक्स अपॉन ये रूट एक्स अपॉन रूट 1 माइनस एक्स हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा पुट करेंगे, पुट एक्स इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू अपने को कन्वर्ट होकर, ये देखिए 1/2, ये वैल्यू कन्वर्ट होकर कितने आ जाएगी, इसमें इंटीग्रल 0 to 1 0 to π/2 रूट एक्स के अंदर क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऊपर में 2 साइन थीटा cos थीटा डी थीटा आ जाएगा, और नीचे में देखिए यहाँ पे साइन थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा, ठीक है, साइन थीटा इंटू cos थीटा आ जाएगा। और ये वैल्यू आपको इंटीग्रल रूट ओवर, थोड़ा इसे छोटा लिखते हैं, ऐसे हो जाएगा 0 to π/2 0 to π/2 2d थीटा, ऐसा हो जाएगा 2d थीटा। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पाई, इसकी वैल्यू आ जाएगी पाई। तो ये वैल्यू आपको, ये किसके बराबर है, रूट पाई के, ये किसके बराबर है, इसको सॉल्व करेंगे रूट पाई के। तो यहाँ पे हो गया कि 1/2 इक्वल टू हो गया रूट पाई, दैट्स आवर आंसर, ठीक है, ठीक है, ऐसा हो गया।
यहाँ तक समझ में बात आई जी? हेलो, यहाँ तक बात ये थोड़ी सी आप लोग को नहीं समझ में आएगा कि आपने इसकी प्रैक्टिस कम किया है, ठीक है। हेलो, सर एक बार रिपीट कर दो। कर दे रहा हूँ रिपीट, ठीक है, एक बार और रिपीट कर दो। ये देखिए, हमें प्रूफ क्या करना है यहाँ पे, हमें प्रूफ ये करना है कि टू शो डेट हमने प्रॉपर्टी जो पढ़े थे, यहाँ देखो 5 प्रॉपर्टीज हमें पढ़ाया गया था। ये देखिए 5 प्रॉपर्टीज हमने पढ़े थे ना गामा फंक्शन के, 5 प्रॉपर्टी। गामा n इक्वल टू n माइनस 1 फैक्टोरियल हो जाता है। गामा 1 की वैल्यू होती है 1। गामा n को हम n माइनस 1 इंटू गामा n माइनस 1 लिख सकते हैं, ठीक है। और इसी प्रकार गामा 5 की वैल्यू हमने 24 निकाला था कि 4 के 5 माइनस 1 फैक्टोरियल 4 की वैल्यू भी वही होगी, ठीक है। और उसकी भी वैल्यू अगर 5 माइनस 1 करेंगे तो वही वैल्यू हो जाएगी, ठीक है जी। तो यहाँ पे फैक्टोरियल गामा 0 की वैल्यू हमने क्या बताया था कि इन्फिनिटी होती है, और गामा 1/2 की वैल्यू हमने बताया था कि √5 होती है, √π होती है। अब इसी √π को हमने प्रूव किया है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हमने प्रूव किया। अच्छा, रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने क्वेश्चन किए 0 टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिटी x टू द पावर की 1 प्लस x की पावर 7 dx इक्वल टू 1/60 शो करना था। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पे, और कंपेयर करके 3,4 हमने लिख लिया। तो यहाँ से ये प्रूफ हो गया। अगला प्रूफ जो था कि √1/2 सॉरी गामा 1/2 इक्वल टू √π होती है, इसको हमने प्रूफ किया। अब ये प्रूफ थोड़ा नहीं समझ में आएगा क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारी चीजें उसमें प्रॉपर्टी हमने नहीं पढ़ी, सिर्फ एप्लीकेशन देखे हैं, ठीक है, इसलिए। तो हमने क्या किया, बीटा एम का मान लिया, ये हमें पहले से पता था गामा एन अपॉन गामा एम प्लस एन, टेकिंग एम इक्वल टू 1/2 और एन इक्वल टू भी 1/2। तो बीटा 1/2 बीटा 1/2 1/2 कमा 1/2 इक्वल टू ऐसा हमने रिप्रेजेंट किया इस बीटा फंक्शन के हेल्प से। अब ये गामा 1/2 हमने लिया, इसको अंदर हमने कर दिया कि बीटा 1/2 बीटा, इसको हम इधर लेकर जाएंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट लेंगे तो ये वैल्यू ऐसा हो जाएगा बीटा 1/2 1/2। यहाँ बात ये समझ में आएगी? हेलो, गामा 1/2 हो जाएगा √ओवर बीटा 1/2, क्योंकि यहाँ पे देख लीजिए ये वैल्यू हमारी किसके बराबर है 1/2 कमा 1/2, तो हमने रूट ले लिया। इसकी वैल्यू 1 होती है तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इसका रूट ले लिया तो ये अंदर चला गया। अब बीटा 1/2 1/2, इसकी वैल्यू ये होती है 0 to 1 x to the power 1/2 minus 1 1 minus x का पावर 1/2 minus 1, ये हमने पुट कर दिया। अब ये वैल्यू इसके बराबर है, फिर x इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा किया, कोई दिक्कत जी? हेलो, नो सर। ये हमारा हो गया बीटा फंक्शन और ये प्रूफ भी हो गया, ठीक है। तो रिलेशन बिटवीन बीटा और गामा फंक्शन को भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो पूरा इंटीग्रल हमने डेफिनेट इंटीग्रल जितने एडवांस मैंने जेई मेंस और एडवांस दोनों हमने कवर कर लिए। अब इस पे हमें कल कुछ क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर के आए हुए वो क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर इसमें किसी को डाउट है तो प्लीज बताएं।